बोलो गुरुदेव की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में से 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार की कथा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु षडैश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भावित हृदय माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान के आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्म आदि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे उसी समय लोक बालग्नि रुधिराशना पिशाचनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, सकट भंग किया। तृणावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे हुए गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूर्ण यक्ष अरिष्ट और केसी का वध किया। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुबलिया पीठ, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे शांतिपनी गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालियवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारिकापुरी बचाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण कर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंश का संहार कराया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। श्री बुद्ध अवतार की कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुद्ध अवतार की कथा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्ध विस्तृत है। परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी। उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, किंतु उन्हें प्रायः चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन ले। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधिप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए।
देवाधिप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद भेद आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में आसुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए। उनसे करुण प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुंचे और उन्हें उपदेश किया। यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्धदेव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणामतः कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। कलयुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से ही बड़े दयावान थे। किसी का किंचन मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुखमय प्रसंग इनके दृष्टिपथ में न आने पाए। परंतु यह सब होने पर भी दैवयोग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, उसके पश्चात एक मृतक को देखकर इनकी आत्मा हर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। इनकी यह उदासीनता माता पिता को खली और इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया। और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता मिटी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सबको ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन, अमरत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, किंतु वहां उनको संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में गए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्ष के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन जहां गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची, तब एक गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा आदि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान आदि त्याग, सुगंधमाला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल सैया त्याग, कामनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए हैं। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह बुद्ध जी की शरणागति का मंत्र है। बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।